हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात के प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चंस। 1.5 में जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी इबारती सवालात है। इसको हल करने का तरीका वैसे ही है जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, बस फ़र्क इसमें यह है कि हमें जो क्वेश्चन है वो इबारत की शक्ल में, एक वर्ड्स प्रॉब्लम की शक्ल में दिया गया है। उससे हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद में जो भी तरीके से हमें सॉल्व करके आता है वो तरीका हमें यूज़ करना है, चाहे वो क्रैमर रूल हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दो आदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद का दुगना का मजमुआ 19 है, वो आदाद मालूम कीजिए। अब इस सवाल में हमें दो आदाद मालूम करने हैं, जिन वो दोनों भी आदाद का जो फर्क है वो 3 का है। मिसाल के तौर पर एक अदद 3 है, एक अदद 6 है, तो इनमें जो फर्क है वो 3 का फर्क है। साथ ही बड़े अदद का 3 गुना, जो बड़ा अदद है उनको अगर हम 3 गुना करें और छोटे अदद का दुगना करें और उन दोनों की प्लस करें तो हमें जो उनका मजमुआ है वो मिलता है 19। तो हमें वो दोनों भी आदाद मालूम करना है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों भी आदाद मालूम करने का तरीका क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ा अदद और छोटा अदद क्या है वो फर्ज कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्ज किया बड़ा अदद बराबर x है, साथ ही छोटा अदद y है। तो हमने यहाँ सबसे पहले फर्ज किया है कि वो जो दो आदाद है उसमें बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। अब पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त जो हमें सवाल में दी गई है कि उन दोनों आदाद का फर्क जो है वो 3 का है, तो हम यहाँ लिख देंगे पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त के मुताबिक दोनों भी आदाद का फर्क जो है वो 3 है, इसलिए मसावात बन जाएंगी x वज़ा y बराबर 3। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। साथ ही जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त में हमें दिया गया है कि बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना, इन दोनों का अगर मजमुआ किया जाए तो 19 होता है। तो उस हिसाब से जो बड़ा अदद है x, उसका 3 गुना और उसमें जमा कर देंगे छोटे अदद का दुगना, तो ये होता है 19 के बराबर। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब यहाँ हमें दो मसावातें मिल गई है, तो जिस तरह से आपको आसान लगता है आप वैसा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इखराजी तरीके से, एलिमिनेशन मेथड से, या फिर क्रैमर के हिसाब से। तो हम इसे इखराजी तरीके से सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, पहली मसावात को 2 से ज़रब कर देंगे, तो ये जो y का ज़रीब 2 है तो ये 2 कट जाएंगे वहां पे। हम यहाँ पे लिख लेंगे मसावात 1 को 2 से ज़रब करने पर, ये जो पहली मसावात है इसको 2 से हम ज़रब कर देंगे, ये हो जाएगा 2x वज़ा 2y बराबर 6। इससे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब यहाँ y के जो ज़रीब है वो एक जैसे है, बस उसकी अलामत एक जमा की है, एक वज़ा की है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों भी मसावात को जमा कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 जमा 3, डायरेक्ट हम इसकी जमा कर देते हैं। 3x और 2x हमारे पास में हो जाएंगे 5x, 2y कट, साथ ही 19 जमा 6 हो जाएंगे 25। 5 से 25 को हम 5 से तकसीम कर देंगे, 5 का 5, 5 पंजे 25, तो x हमें मिल जाएगा 5। x की कीमत आ गई हमारे पास में 5। अब x बराबर 5 मसावात, कोई भी मसावात में हम रख लेते हैं पहली मसावात में, मसावात 1 में रखने पर, मसावात x में 1 में x की जगह पे हम 5 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 वज़ा y बराबर 3। अब 3 इधर और y इधर, तो 5 वज़ा 3, क्योंकि ये जमा के 3 है, इधर आके वज़ा के 3 हो जाएंगे, और ये y वज़ा का है, उधर आके जमा का हो जाएगा y। तो 5 में से 3 गए 2, तो y बराबर हमें मिल गया है 2। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो गया है x, y बराबर 5, 2। अब देखिए इन दोनों का जो फर्क है वो 3 का है। साथ ही अगर
5 का हम 3 गुना करें तो होता है 15 और उसमें जमा करें 2 का दुगना यानी 4, तो 15 और 4 होते हैं 19, जो कि हमें दूसरी शर्त में दिया गया था। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है ये करेक्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 अमली काम की शक्ल में दिया गया है। सवाल है अमली काम मुकम्मल कीजिए, x और y की कीमतें मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक मुस्ततिल दिया गया है जिसमें जो लंबाई है उसके जो मुकाबिल के जिले हैं, तो एक जिले की लंबाई यहाँ दी गई है 2x जमा y जमा 8, साथ ही उसके जो मुकाबिल का जिला है वो है 4x वजा y। इसी के साथ में जो चौड़ाई दी गई है उनके जो 2 जिले हैं, तो एक जिले की लंबाई है 2y, साथ ही दूसरे जिले की लंबाई है x जमा 4। अब इस दी गई जो हमें कीमतें हैं इनके बिना पर हमें सबसे पहले तो लंबाई और चौड़ाई पता करना है, और उसी के साथ साथ में उन दोनों के पता करने के बाद में हमें इस मुस्ततिल का रकबा और अहाता मालूम करना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है हमें एक्टिविटी के फॉर्म में है। हमें पता है ये जो मुस्ततिल है तो ये इसकी लंबाई है और ये भी इसकी लंबाई है, साथ ही ये इसकी चौड़ाई है और ये भी इसकी चौड़ाई है। हमें पता है कि मुस्ततिल की लंबाई एक जैसी होती है, मतलब इसके मुकाबिल के जिले जो है वो यकसा है, साथ ही ये वाले जिले भी यकसा होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लंबाई पता करेंगे। तो लंबाई को हम डिनोट करते हैं L से। तो L बराबर ये 2x जमा y जमा 8 बराबर हो जाएगा 4x वजा y। अब ये दोनों भी इक्वल है तो हम क्या करेंगे, x और y एक तरफ कर देंगे और नंबर एक तरफ कर देंगे ताकि इससे हमें हमजाद मसावात मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इन 2x और y को राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो जो उसकी और 8 को यही रहने देंगे, तो ये 8 इधर हो गया है, राइट साइड में है 4x और ये 2x इधर जाके हो जाएगा माइनस के 2x, साथ ही इधर माइनस y ऑलरेडी है, ये भी y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 8 बराबर 4x माइनस 2x, 4x में से 2x गए तो हो जाएंगे 2x, साथ ही वजा y और वजा y हो जाएंगे वजा के 2y। अब ये 2 से इक्वेशन कट जाती है तो हम इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी x वजा y बराबर 4, क्योंकि हमने इस मसावात को 2 से तकसीम कर दिया है। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1, साथ ही 2y और ये x प्लस 4y ये भी बराबर है, जो कि इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई को हम डिनोट करते हैं b से, यानी b यानी ब्रेथ। तो 2y बराबर x जमा 4। अब हम क्या करेंगे, इस 2y को इधर कर देंगे और 4 को इधर लेके चले जाएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएंगे x वजा 2y बराबर वजा के 4। इसको इस तरह से लिख लेंगे, x वजा 2y बराबर वजा के 4 मसावात नंबर 2। अब ये मिल गई है मसावात 1, यहाँ मिल गई है मसावात 2। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या इनके ज़रीब यकसा है या नहीं। x का ज़रीब 1 है, यहाँ पर भी x का ज़रीब 1 है, मगर ये दोनों भी जमा के हैं। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 में से मसावात 2 माइनस कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 वजा 2। सबसे पहले लिख लेंगे मसावत नंबर 1 x वजा y बराबर 4, साथ ही मसावत दूसरी है x वजा 2y बराबर वजा के 4। जब वजा करते हैं तो अलामतें उल्टी हो जाती है, यानी ये वजा, ये जमा और ये भी जमा। x और x हो जाएंगे कट, साथ ही वजा y जमा 2y, तो बचेगा सिर्फ y, साथ ही 4 जमा 4 यानी 8। तो y की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 8। अब इसी y बराबर 8 को मसावात 1 में रखने पर, जब y बराबर 8 मसावात 1 में रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएंगी x वजा 8 बराबर 4। तो x बराबर 4 जमा 8 यानी x बराबर 12। तो x की कीमत मालूम पड़ गई हमें 12 और y की कीमत मालूम पड़ गई है 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मालूम करेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई।
तो उसके लिए हमें पता है लंबाई हमें पता है, लंबाई इसकी है, चाहे आप कौन से भी इक्वेशन में रख ले, चाहे इसमें रखिए या इसमें रखिए। हम रख लेते हैं इसमें 4x वजा y, 4x वजा y। x हमारे पास में है 12, l बराबर 4x वजा y, x हमारे पास में है 12, साथ ही y हमारे पास में है 8। तो 4 ब्रैकेट में 12 वजा 8, ये हो जाएगा 12 चौक 48 वजा 8, जो कि आंसर आ जाएगा 40। यानी इसकी जो लंबाई है वो आ गई है 40। साथ ही इसकी चौड़ाई शक्ल में हमें दी गई है 2y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y बराबर 2 ज़रब y की कीमत हमारे पास में है 8, तो ये हो जाएगा 8 यानी कि 16। तो चौड़ाई इसकी आ गई है 16। अब हमें सवाल में दिया गया था कि इसका अहाता और रकबा पता करना है, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले तो अहाते का ज़ाब्ता। अहाते का ज़ाब्ता हमारे पास में है 2l प्लस b, यानी ये मुस्ततील का अहाता है। लगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मुस्ततील का अहाता। तो ब्रैकेट में लंबाई हमारे पास में है 40 प्लस चौड़ाई हमारे पास में है 16, तो 2 ज़रब 40 में अगर 16 मिल जाएंगे हो जाएंगे 56। जब 56 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो 2 6 के 12 के, तो हाथ का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 112 सम इस मुस्ततील का अहाता मालूम पड़ गया है। साथ ही मुस्ततील का रकबा, मुस्ततील का रकबा बराबर ज़ाब्ता हमारे पास में है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि 40 ज़रब 16। जब 40 को हम 16 से ज़रब करेंगे, 16 चौक 64 और 1 0 मुरब्बा सम, ये मुस्ततील का रकबा आ गया है 640 मुरब्बा सम। साथ ही मुस्ततील का आता है 112 सम। तो इस तरह से हमने ये सरगर्मी वाला सवाल किया है। आप स्लोली देखकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। अब इस सवाल में हमें दिया गया है कि वालिद की उम्र जो है उसमें अगर बेटे की उम्र का डबल यानी दुगना मिला दिया जाए तो दोनों का मजमुआ 70 आता है। साथ ही बेटे की उम्र में अगर वालिद की उम्र का दुगना मिला दिया जाए तो हासिल जमा 95 होता है। तो हम दोनों की मौजूदा उम्रें पता करेंगे। अब सबसे पहले तो हम फर्ज कर लेंगे कि वालिद की जो मौजूदा उम्र है वो x साल है, साथ ही बेटे की मौजूदा उम्र y साल है। अब पहली शर्त के हिसाब से हमें दिया गया है कि अगर वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिला दिया जाए तो उनकी हासिल जमा जो है वो 70 होती है। तो हम उस हिसाब से लिख लेंगे x जमा 2y बराबर 70, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। साथ ही दूसरी शर्त के मुताबिक, साथ ही सेकंड कंडीशन है कि अगर बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिला दिया जाए तो उनका जो जमा होती है वो 95 आती है। मतलब 2x जमा y बराबर 95, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब यहाँ पे इनके जरीब तो एक जैसे नहीं है, यहाँ इसका 1 है, इधर 2 है, इसका 2 है, इधर 1 है। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 को 2 से ज़रब कर देंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पे मसावात 1 को 2 से ज़रब करने पर, जब मसावात 1 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2x जमा 4y बराबर 140, इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब यहाँ पे हमें 2x सेम मिल गया है, दोनों में जमा किया है, तो हम क्या करते हैं, मसावात 3 में से मसावात 2 को वज़ा कर देते हैं। लिख लेंगे 3 वज़ा 2, मसावात 3 हमारे पास में है 2x जमा 4y बराबर 140, साथ ही मसावात 2 है 2x जमा y बराबर 95। जब हम माइनस करते हैं तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस माइनस, 2x तो कट जाएगा, 4y में से y अगर गए तो बचेगा
3y, साथ ही 140 में से अगर 95 जाते हैं तो बचेंगे 45। 45 को 3 से तकसीम करेंगे तो 15 का भाग लगेगा, y बराबर 15। मतलब जो बेटी की उम्र थी वो मालूम पड़ गई है कितनी है, 15 साल। हम इस y बराबर 15 को कोई भी एक मसावात में रख देंगे, हम रख देंगे उसे मसावात नंबर 1 में। उसके लिए हम लिख लेंगे y बराबर 15 मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 है हमारे पास, x जमा 2y बराबर 70, तो लिख लेंगे x जमा 2 ब्रैकेट में 15 बराबर 70, x जमा 15 दूनू 30 बराबर 70, x बराबर 70 वजा 30, तो x हमें मिल गया है 40 साल। तो जो बाप की, वालिद साहब की जो मौजूदा उम्र है वो 40 साल है और बेटी की मौजूदा उम्र 15 साल है। जवाब में लिख लेंगे वालिद की मौजूदा उम्र बराबर 40 साल, साथ ही बेटे की मौजूदा उम्र बराबर 15 साल। अब चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। पहली कंडीशन में दिया गया था कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिला दिया जाए तो हो जाएंगे 70 साल। वालिद की उम्र हमारे पास 40 साल है और बेटी की उम्र 15 है। बेटी की उम्र को डबल किया जाए तो हो जाएंगे 30, 40 और 30 70। साथ ही वालिद की उम्र को अगर दुगना किया जाए तो 40 दूनू 80 प्लस बेटी की उम्र है 15, तो 80 प्लस 15 95। मतलब ये दोनों भी जो कंडीशन इस सवाल में दी गई थी उस पर ये 40 और 15 खरे उतरते हैं। मतलब वालिद की उम्र, मौजूदा उम्र 40 साल है, साथ ही बेटी की मौजूदा उम्र 15 साल है।